ऐसे ही क्वेश्चन। अच्छी तुम पिछला क्वेश्चन देखो ना, पर क्या है, मेरे को ध्यान नहीं है क्वेश्चन क्या था। केएसपी की वैल्यू कितनी दी है मैंने? 1.08 इंटू टेन माइनस 13। ये देखी है मैंने केएसपी की वैल्यू। और तुम्हें निकालनी है सॉलिबिलिटी ऑफ बेरियम फॉस्फेट, है ना। सॉलिबिलिटी किसकी निकालनी है? ये केएसपी किसका दे रखा है? बेरियम फॉस्फेट का। कैलकुलेटेड सॉलिबिलिटी इन ग्राम्स इन 10 ml ऑफ वाटर, यही क्वेश्चन है ना। निकालेंगे जल्दी से आंसर। आयुष आंसर निकालता था, बैठ जी। लेट क्यों आना? पिछली पिछली क्लास में भी लेट थी। लेट इस क्लास में लेट ही आया था। चलो ये आंसर का। हाँ, अच्छा सही आंसर निकाल दे, बैठ जी। 10 के -5, चलो दो बच्चों ने आंसर निकाल दिया। एक नवीन ने निकाला है, नहीं एक चेतन ने भी निकाल दिया। नवीन, चेतन और कनिका ने निकाल 5.5 इंटू 10 3। और केएसपी दे रखा है बेरियम फॉस्फेट का। तुम निकाला आंसर। अरे समझ नहीं आ रहा वो। निकालना फिर आंसर। आलस मत करना, ये तुम लोग आलस करोगे यहाँ पे आंसर नहीं बोल। जो आंसर बोले चाहे गलत बोल रहे हो आंसर तुम। अगर आंसर तुम यहाँ पे क्लास में नहीं बोल रहे हो तो कभी सीख नहीं पाओगे इस चीज का। आंसर जरूर बोलना है, क्वेश्चन दे रहा हो तो आंसर जरूर बोलो। बोल दिया मैंने। 6 7 बच्चों को नहीं आंसर दिया अभी तक। 987 इंटू 10 7 देखेंगे इधर। देखो बेरियम फॉस्फेट पहले तो मेरे को पता है 99% मैं श्योर हूँ तुम लोगों ने ये जो सबसे इजी वाला पार्ट है वही गलत किया होगा। Ba3 PO4 होल ट्वाइस है। Ba3 यानी 137 इंटू 3, ये होगा कि नहीं? प्लस फॉस्फेट का मास 95, फॉस्फोरस 31 होता है। 31 प्लस 64 95, 95 इंटू 2 137 इंटू 3 कितना आ जाएगा ये? 411 प्लस 95 इंटू 2 190, 190 प्लस 411 601 आ गया कि नहीं? 601 मास मुझे लगता है सिर्फ चेतन ने निकाला। ये निकाला तुम? ये इसका सिर्फ अकेले इसका सही है, तुम कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हो ढंग से। 601 मास आ गया। अब देखो इधर 1.0 केएसपी दे रखा है। ये सॉल्ट कौन सी टाइप की है? Ba3 PO4 ट्वाइस A3B2 टाइप की सॉल्ट है। केएसपी डायरेक्ट क्या होगा इसका? 108 S⁵ दिस इज इक्वल टू 1.08 इंटू 10⁻13। तो यहां से आ गया S⁵ इज इक्वल टू 10⁻15। तो S आ गया 10⁻3। ये मोल्स पर लीटर में आया कि नहीं? मोल्स में यहां तक 99% है। जिसने भी किया है, जितने भी कंसेप्ट कर रखा है उससे निकाल लिया। 10⁻5 3 मोल पर लीटर, ये सबने निकाल लिया होगा। इसके आगे की गलती हुई है ना। 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर में 10⁻3 मोल सॉल्यूबल है Ba3 PO4 ट्वाइस। तो 10 ml में कितना होगा? 10⁻5, 10⁻5 मोल हो जाएगा कि नहीं 10 ml में? 1 लीटर मतलब 1000 ml। 1000 ml में 10⁻3 मोल सॉल्यूबल है, तो 10 ml में कितना होगा? 10⁻5, 10⁻5 मोल। तो ग्राम में निकालना तो क्या करेंगे? इंटू 601। आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ अकेले इसका सही है चेतन का। कनिका का आंसर बोला था। कनिका तुम सोचो क्वेश्चन। ये करना पड़ेगा ना। ये नीट लेवल के क्वेश्चन है, पता नहीं आएंगे नीट में इस टाइप के क्वेश्चन। ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से पहले। क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत मत करना। कनिका ये हो सकता है तुम्हारे साथ, जितना मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना। नॉट इनकरेक्ट तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तुम नॉट पूछा करेक्ट वाला मार्क कराओगे। इसे बहुत जल्दबाजी मत करना। सही है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 601 इंटू 10⁻5 यानी 6.01 इंटू 10⁻3 आंसर है। 6.01 इंटू 10⁻3 ग्राम पर 10 ml, ग्राम पर 10 ml आंसर है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? एक कंसेप्ट मैंने तुम्हें दिखा दिया और तुम्हें दिख रहा होगा ये तो मोस्ट इजी कंसेप्ट था। इसके क्वेश्चन ना के बराबर आने के चांसेस है। यहाँ पे हमने क्या किया? सिर्फ सॉलिबिलिटी से केएसपी निकाला, केएसपी से सॉलिबिलिटी निकाला, यही तो किया हमने। इसके ना के बराबर चांसेस है आने के, सही ना।
इतना लेट आ रहा है। नोट करना आगे। केएसपी वैल्यू बोल पहले, एक मिनट जल्दी से खड़ा रह। केएसपी वैल्यू बोल। एबी टाइप की सॉल्ट है, केएसपी कितना होगा? एबी टू टाइप की, एबी थ्री टाइप की, ए टू बी थ्री टाइप, ए टू बी थ्री, नहीं नहीं, ए टू बी थ्री कैलकुलेट कर मन में और आंसर दे तो बैठ जाइए। ए टू बी थ्री टाइप की सॉल्ट। आगे तो बोल। बैठा जा, उधर ही बैठ जा, तो उधर बैठ जा, पीछे इसी का तो खाली है। बैठ जा, जल्दी बैठ जा। तुम्हारे पास मेरे लेक्चर है, जिसको करना होगा आराम से करके आते, सही ना? नेक्स्ट अब नोट करना आगे। नेक्स्ट अब जो टॉपिक है स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखे हैं इसके, बहुत ध्यान सुनना है इसमें। कॉमन एंड इफेक्ट क्या पढ़ रखा है ना पहले भी है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। कॉमन एंड इफेक्ट, कॉमन एंड इफेक्ट देखो इसके ऊपर, जैसे मैंने बोला ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट, कैलकुलेट सॉलिबिलिटी ऑफ, कैलकुलेट सॉलिबिलिटी ऑफ, चलो इजी पहले, एजीसीएल इन, एजीसीएल इन ए 0.1 मोलर NaCl, बी 0.01 मोलर AgNO3, सी प्योर वाटर इफ KSP ऑफ AgCl इज इक्वल टू 10⁻⁻10। देखो, और जो मैं वैल्यूज देता हूँ ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन खुद ही बना रहा हूँ ना, जो मैं वैल्यूज देता हूँ उसका भी ध्यान रखा करो कि केएसपी की वैल्यूज कितनी कम है कि ज्यादा है। केएसपी की वैल्यू कितनी है केजीसीएल की? 10⁻10। ये कम है कि ज्यादा है? ये वैल्यू कम होने का मतलब है कि ये सॉल्ट पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल है, ना के बराबर। पानी, पानी में डाल दोगे जैसे स्टोन बैठ जाता है ना नीचे, उस टाइप से सॉल्ट बैठ जाएगी, समझ गए? तो अब तुम्हें निकालना है इसके अंदर, तीनों के अंदर सॉल्युबिलिटी। हैंड से करेंगे जिसने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया क्वेश्चन का, एक, दो, और किसी निकाला आंसर डायरेक्ट, क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर मिलना चाहिए। ये ऐसे वाला क्वेश्चन है, स्कूल लेवल में आ सकता है 2 मार्क्स में। बोलो भाई। हाँ, तीसरे का -10, तू बोल। तीसरे का आंसर 10 के -10, प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी। तीनों आंसर बोल पहले तू। हाँ, -10, तुम बोलो विधि। -10, तू बोल बोलना। 10⁻9, 10⁻8, 10⁻10, तू बोल चेतन। ये सही है चेतन का सिर्फ। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? केएसपी दे रखा है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा हूँ मैं। 10⁻10 होगी सॉल्युबिलिटी। विधि क्या कर रहे हो तुम ये? केएसपी अगर एजीसीएल का 10⁻10 है तो पानी में सॉल्युबिलिटी कितनी होगी उसकी? केएसपी क्या होगा एजीसीएल का? एस स्क्वायर होगा कि नहीं? एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई? 10⁻10। तो सॉल्युबिलिटी कितनी हुई? 10⁻5। तू क्या कर रहा है बैठ के? मतलब तेरे से मैं बोल भी रहा हूँ कि क्या आंसर दे रहा है तू। और ऐसे ध्यान से करीब सारा है। इसका सही अकेले चेतन का। 10⁻10 वाला तू बोल, मतलब समझ नहीं आ रहा बोल कैसे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ केएसपी दे रखा है ये, और पूछ क्या रहा हूँ सॉल्युबिलिटी, फिर भी तुम सेम आंसर बोल रहे हो। क्या ये समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप ढंग से करना। जैसे अब तुम्हें दिख रहा है ना 6-7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, तुम्हें अगर ऐसे ही आंसर निकालना है तो इस क्वेश्चन को 2 बार तुम्हें लिख के लाना है, ध्यान रखना चीज का। तो अब देखो क्वेश्चन, पहले सॉलिबिलिटी निकालनी है प्योर वाटर में। प्योर वाटर में निकालने की बताने की जरूरत है क्या? एजीसीएल की सॉलिबिलिटी। ये फोन तुम लोग अपना साइलेंट पर रखा करो। एजीसीएल टूटेगा एजी प्लस प्लस सीएल माइनस में, इधर सॉलिबिलिटी एस, इधर भी एस, तो केएसपी होगा एस स्क्वायर। ये मन में करने वाला काम है। दिस इज इक्वल टू 10⁻10, तो एस कितना आ गया? 10⁻5 मोलर। क्या ये समझ आ गया? पानी के अंदर एजीसीएल को मैंने डाल दिया तो सॉलिबिलिटी कितनी आएगी? 10⁻5। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
अब हमें कब निकालनी है सॉलिबिलिटी, NaCl के अंदर और AgNO3, और तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कॉमन इफेक्ट लग रहा है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड है कि नहीं, कॉमन एंड इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। अब देखेंगे, यहां तक नोट कर लिया पूरा क्या, अब देखेंगे आगे। AgCl टूटेगा बहुत ही कम, जितना ये सॉल्युबल होगा Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव में। NaCl टूटेगा कंप्लीटली एज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो, अब AgCl की सॉल्युबिलिटी, अब मैंने माना NaCl के अंदर एस, NaCl 0.1 मोलर था, जीरो पूरा डिस्ट्रोय कर जाएगा, 0.1 मोलर 0.1 मोलर, समझ आ गया कि नहीं है। तो देखो अब KSP किसका दे रखा है, AgCl का, KSP किसका दे रखा है, AgCl का, दिस इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, KSP AgCl का है 10⁻⁻10, दिस इज इक्वल टू Ag प्लस, Ag प्लस की वैल्यू कितनी है दोनों में, देखो यहाँ S है और कहीं तो है ही नहीं, तो S की वैल्यू है। Cl माइनस कितना है, एक ही वेसल है, साइमल्टेनियस है, S प्लस 0.1 है, ये 0.1 प्लस S है, क्या समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है एक ही वेसल में Cl माइनस का कंसंट्रेशन उधर कुछ और इधर नीचे कुछ और, सेम होगा कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो ये नीचे आ गया 0.1 प्लस S। अब ये बताओ ये S की वैल्यू इन कंपैरिजन टू 0.1 छोटी होगी कि बड़ी होगी, बहुत ही छोटी। अभी तुमने पानी में सॉल्युबिलिटी कितनी देखी, 10⁻⁵, S कितना था 10⁻⁵, और अब इसको और कम होना है, क्यों कम होना है, कॉमन एंड इफेक्ट कम होना है कि नहीं है, देयरफॉर S इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 0.1। आंसर आ गया डायरेक्ट 10⁻⁹ की नहीं। क्या तुम लोग ये ओरली नहीं सोच पाओगे, करना मत ओरली, अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है ढंग से, समझिए कि नहीं है। एस के लिए कितनी आ जाएगी 10⁻⁹, कोई डाउट तो नहीं किसी को, एक एक चीज ढंग से नोट कर लेना, डाउट हो तो दोबारा पूछ लो, आंसर निकाल लें लेकिन उसके बाद। देव सर को समझ आ रहा है, सारा समझ आया है। ये वाला थोड़ा तो मैं पहले वाला था। अच्छा ये वाले मैं कुछ और क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन फिर भी देख क्या चीज समझ आई खुद लिख। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में अच्छे लेवल पे काउंट होते हैं, जबकि मैं यहाँ पे ओरली बता रहा हूँ कि ओरली आना चाहिए। हर्षित तेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना, नहीं यार वेट कर सारा करके जाना ढंग से। तू तू दो तीन तूने ऐश की, पक्का है तूने एक भी रिस्पॉन्स नहीं किया, तुमका मेरे को ध्यान नहीं दे रहा। कल तो कल वैसे कल है नहीं, मैं तेरी शक्ल देख के बता सकता हूँ, अभी कुछ और तेरे मम्मी से। तो कल तो वैसे भी तेरा न्यू ईयर था, कल तेरे को एक्सक्यूज था, न्यू ईयर तो साल में एक ही बार आता है। कल तो थोड़ा नहीं, कल शाम को ही गया था 5 बजे, शाम को ही गया था 5 बजे, 5 बजे आया करते सुबह है उसको कर दे दी। कर ले ढंग से समझ करके, किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो, बस देख तेरे समझ आया कि नहीं, अभी भी नहीं समझ आया। देख एजीसीएल ध्यान दे एक बार, बाकी बच्चे भी सुन लेंगे एक बार। देखो एजीसीएल जो है इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है हमें एनएसीएल के अंदर, तो एजीसीएल टूटेगा एजी प्लस प्लस सीएल नेगेटिव में, एनएसीएल टूटेगा एनए प्लस प्लस सीएल नेगेटिव में, कौन से आयंस कॉमन हो गए, सीएल माइनस। अगर सीएल माइनस कॉमन हो गए तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। कौन सी वाली बैकवर्ड जाती है रिएक्शन, कॉमन एंड इफेक्टिव से, जो जो वीकली डिसोसिएट होता है, यानी एजीसीएल वाली रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। जब बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन ये, तो सॉल्युबिलिटी एजीसीएल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही थी, इसका आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा या सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्या ये बात समझ आएगी नहीं। तो अभी कम कैसे होगी और कितनी होगी, वो तो डेटा से ही पता लगेगा। तो एजीसीएल टूटा, एजी प्लस प्लस सीएल नेगेटिव में एस एस, एनएसीएल टूटा एनए प्लस में और सीएल नेगेटिव में, 0.1 था जीरो हो जाएगा, 0.1 यहाँ 0.1 यहाँ, सीएल माइनस ऊपर है एस, नीचे है 0.1, तो दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही वेसल में रिएक्शन हो रही है तो सीएल माइनस अलग अलग तो नहीं रहेगा ना दोनों जगह। तो एस प्लस 0.1 0.1 प्लस एस, एस प्लस 0.1 0.1 प्लस एस, क्या ये समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये आ गया समझ। अब केएसपी और एजीसीएल क्या होता है, वो गिवन है ना हमें, एजी प्लस इंटू सीएल नेगेटिव। एजी प्लस की वैल्यू दोनों इक्वेशन में कितनी दिख रही है, एस, ऐसी तो दिख रही है, दूसरी वैल्यू सीएल माइनस, सीएल माइनस की दोनों इक्वेशन में वैल्यू कितनी दिख रही है, 0.1 प्लस एस, और एस तो क्या हो जाएगा इन कंपेरिजन टू 0.1 नेग्लिजिबल,
तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁹। क्या समझ आ गया? एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁹। अब एक आंसर और निकाला हमें AgNO3 के अंदर, वो भी सेम क्वेश्चन है, अलग है, सेम क्वेश्चन है, ये हटा दूं इसे। देखो अब AgCl जो है ये टूटेगा Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, साथ में अब AgNO3 है। क्या कॉमन इफेक्ट लग रहा है कि इसमें कि नहीं? Ag प्लस प्लस NO3 नेगेटिव में, ये S, ये S, Ag प्लस AgNO3 कितना है अब 0.01, ये हो जाएगा 0 इधर, तो ये 0.01, ये 0.01। क्या क्लियर है? क्या आ गया यहाँ से? S प्लस Ag प्लस में, सॉरी, S प्लस 0.01, ये आ जाएगा कि नहीं? और नीचे 0.01 प्लस S, कोई डाउट तो नहीं है? ये समझ आ गया कि नहीं? अब KSP किसका दे रखा है? AgCl का। क्या वैल्यू होगी? Ag प्लस इंटू Cl नेगेटिव। Ag प्लस की वैल्यू कितनी है? S प्लस 0.01 या 0.01 प्लस S, एक ही बात है ये, इनटू S। अब अगेन S इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 0.01, है कि नहीं? S इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 0.01, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 10⁻10 इज इक्वल टू 10⁻10 इज इक्वल टू 0.01 प्लस S। S इज नेग्लिजिबल, क्यों नेग्लिजिबल पता है? पानी के अंदर कितनी वैल्यू थी इसकी? -5। अब ये 10 की -5 से भी क्या आनी है? कम आनी है, कम आनी है कि नहीं वैल्यू? तो इसलिए 0.01 इंटू S, तो S आ गया 10⁻8। तुम्हें दिख रहा है? ये इन लोगों ने भी आंसर डायरेक्ट बोल दी थी ये वाली, जो मैं तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूँ पूरा, निकाल के जरूर आना चाहिए। पेपर में आएगा स्कूल में तो ऐसे ही करना है, वहां डायरेक्ट नहीं बोल सकते तुम आंसर। समझ आ गया कि नहीं है? देखो समझ आया तेरे को? पक्का समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालियो फिर करेंगे। ये कॉमन इफेक्ट के क्वेश्चन है, ये तुम्हें आने चाहिए ढंग से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन, चलो इसको तरीके से निकालना पूरा। सॉलिबिलिटी ऑफ solubility of CaF2 is CaF2 is 10⁻⁻4। कुछ मेंशन नहीं किया तो मोलर लेना है। कैलकुलेट इट्स solubility, कैलकुलेट इट्स solubility in 0.1 मोलर NaF सॉल्यूशन। किसी को डायरेक्ट बोलना आंसर तो बोल सकता, सोच के दियो आंसर, गलत नहीं होना चाहिए। बोल। 4 × 10⁻10। देखो अभी क्वेश्चन खत्म हुआ है, गर्भ ने आंसर बोल दिया 4 × 10⁻10। और कोई यही चीज चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, तुम्हें डायरेक्ट निकालना है क्वेश्चन, वहां पे तुम करने बैठोगे पूरा ढंग से, कॉपी पेन अगर तुम्हें चाहिए उस समय फिर तो कोई फायदा नहीं, वहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट आने चाहिए, कैलकुलेशन तुम्हारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और मैं करके दिखाऊंगा तुम खुद कहोगे कि हाँ सही है। क्या बोला? 4 × 10⁻10, दोनों निकाल लिया आंसर, सेम है। 4 × 10⁻10, 4 × 10⁻10, तीन ने निकाल लिया आंसर, सेम सेम। एक दो तीन चार पांच, पांच बच्चों ने आंसर निकाल लिया, सेम है। एक निकाल लिया प्रियंका ने भी, 6। 4 × 10⁻10, 6 बच्चों ने आंसर निकाल लिया, ये बता कैसे है? हाँ, हाँ, हाँ। तूने अभी पता नहीं मेरे को गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन तूने आंसर आज अब तक पूरा साल पढ़ रहा है मेरे से, सबसे बेस्ट आंसर दिया तूने। तो इसका मतलब तेरा दिमाग बहुत तेज है, तू पढ़ सकता है। और स्कूल में फेल हो रहा तू, फेल हो रहा है ना? कितने नंबर आए इस बार? हाँ, देखो जब इतने बच्चे, 8 9 बच्चों ने आंसर निकाल दिया, तो ये सबका निकालना चाहिए आंसर। और निकाला किसी ने?
कितना आंसर बोल? 4 into 10⁻⁴ इतने इजी था ना कैलकुलेशन, कितना टाइप करो। चलो देख आंसर निकाल रहा हूं मैं इसका, आंसर देखेंगे इसका। इधर निकाला किसी ने? ये आरशी, चित्राक्ष, दृष्टि, हिमांग, निकाला आंसर कि नहीं? हिमांग, चलो देखेंगे इधर। फोर, हाँ यही मैं कहता था, यही गलती करो, तुमने कर दी वो गलती। 4 into 10⁻11 आया ना। ये कॉमन मिस्टेक है जो इसने अभी की है ना, 10-11 बच्चों में अकेले इसने मिस्टेक किया, ये स्क्वायर करना भूल गई। एफ माइनस स्क्वायर नहीं होगा, सी एफ टू किया है, तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 किया है कि नहीं? वो नहीं। देखो देखो ध्यान देना, पहले सबसे पहले केस पी निकाल लो इसका, सी एफ टू का। सी एफ टू का केस पी क्या होगा? सी ए टू प्लस इंटू एफ नेगेटिव का स्क्वायर। ये 4s क्यूब आता है, याद है कि नहीं? ये एस की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁴, तो 4 into 10⁻⁴ का क्यूब, तो ये 4 into 10⁻12 आ गया। ये तो सिखा दिया ना, ये तो सिखा दिया, ये आंसर, ये केस भी निकाल लिया इसका। अब हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है इसकी 0.1 मोलर एनएफ के अंदर। देखो सी एफ टू टूटेगा, सी ए टू प्लस प्लस 2 एफ नेगेटिव, एनएफ मानेंगे कि पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसका केस भी दे रखा है ना उसको पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट करना हमेशा। सी एफ टू, सी एफ टू सॉल्युबिलिटी इधर एस, इधर 2s, नीचे 0.1 मोलर है, तो 0.1 जीरो हो जाएगा, 0.1 0.1, तो यहां पे आ गया एफ नेगेटिव 2s प्लस 0.1, ये आ गया कि नहीं? 0.1 प्लस 2s। अब केएसपी ऑफ सी एफ टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, केएसपी ऑफ सी एफ टू इज 4 into 10⁻12 एंड दिस इज इक्वल टू सी ए टू प्लस इंटू एफ नेगेटिव का स्क्वायर। ये स्क्वायर जरूर करना है यहाँ पे, ये कॉमन मिस्टेक है जो पेपर में होता है, स्क्वायर भूल जाते हैं। तो सी ए टू प्लस की वैल्यू कितनी है? एस। एफ नेगेटिव की वैल्यू कितनी है? 0.1 प्लस 2s, और 2s क्या हो जाएगा इधर? 99% आईआईटी में जब भी क्वेश्चन आया है, नेग्लिजिबल वाला पार्ट मत देना, क्वाड्रेटिक बनेगी, फॉर्मूला लगाना, फिर एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाई 2a। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये लाइन, आईआईटी एडवांस में कभी भी न्यूमेरिकल आया है तो क्या नेग्लिजिबल वाला पार्ट करना है? तुम्हें क्वाड्रेटिक बना के ही आंसर निकालना है। वो हमेशा वैल्यू, केएसपी की वैल्यू ना वो इतनी ज्यादा देते हैं कि तुम नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते ये बात। या फिर जो ये 2s है ना, ये 2s है, या तो ये ज्यादा होगा, या जो ये 0.1 मोलर मैं एनएफ दे रहा हूँ, अगर यहाँ मैं 10⁻⁻5 मोलर एनएफ दे देता तो क्या तुम नेगलेक्ट करते? अब तो नहीं करते ना। इसलिए ध्यान, जरूर चेक करना, ऑप्शन चारों चेक करोगे ना, अगर दो आंसर बहुत क्लोज दे रखे हैं, मीन 99% है कि नेग्लिजिबल वाला पार्ट ट्रू नहीं, सही ना, नेग्लिजिबल वाला पार्ट ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तुम्हें दिख गया होगा, स्क्वायर जरूर करना, स्क्वायर भूलना नहीं, स्क्वायर जो है, सही ना, इसको सर्व कर रहा हूँ मैं, इसको भूलना नहीं। तो आंसर क्या आ गया इसकी वैल्यू? 4 into 10⁻10। देखो अब मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ था, गर्भ का आंसर उसी वक्त आ गया था कि नहीं? ये तुम्हें देखना है सीधा, ये 10⁻⁴ दे रखा है, यानी 4s क्यूब यानी 4 into 10⁻12 हो गया, और डिवाइडेड बाय एन एफ है, एफ माइनस कॉमन है, इधर एफ टू है तो एफ स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो बाई में 10⁻2 करेंगे, 4 into 10⁻10 आंसर। ये तुम्हें इतनी स्पीड होनी चाहिए निकालने के लिए, समझ गए कि नहीं? एक क्वेश्चन और इस टाइप का, फिर नया टॉपिक करेंगे, एक क्वेश्चन इस टाइप का, एक इसी की प्रैक्टिस, फिर नया क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, चलो ये इसी में निकाल लो, केएसपी ऑफ ALF3 is ALF3 is 10⁻⁻15, 10⁻⁻15. Calculate its solubility in solubility in 0.01 molar NaF. Compare it with water. Compare this solubility with water. Compare its solubility in H2 also.
इसको कंपेयर भी करना। हैंड सिक्स करने से आंसर निकाल लिया। एक, एक घर में निकाल लिया आंसर। और कोई? दो। पानी में जो सॉलिबिलिटी उससे कंपेयर करना कितने टाइम्स कम हो गई है। बोलो विधि आंसर। 27 इंटू, तू बोलकर। 10⁻⁹। तुम विधि क्या कर रहे हो ये? तुम क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हो क्या? क्या दे रखा है? तुमने केएसपी को सॉलिबिलिटी मान लिया? केएसपी का केएसपी निकाल दिया। और किसी निकाला घर के अलावा? 10⁻⁻। अच्छा बैठ जाओ। कैसे निकाला बोलो ऑलरेडी। सही। 10⁻², का क्यों बने? 10⁻6 आ जाएगा, 10⁻9 आ जाएगी। विधि पता है ये गलतियां कर रहे हो तुम। आंसर जरूर बोलना तुम्हें हर बार। नहीं, यही आएगा आंसर इसका भी। देखो सर, इसको मैं पूरा नहीं कर रहा। केएसपी ऑफ AlF3 क्या होगा? Al3 प्लस इंटू एफ नेगेटिव का क्यूब, ये आएगा कि नहीं? केएसपी दे रखा है 10⁻15। Al3 प्लस की वैल्यू तो ऐसी होगी। जो एफ नेगेटिव की वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी? S प्लस या 3s प्लस 0.01 इसका क्यूब। 3s को नेग्लिजिबल किया, एस कितना आ जाएगा यहाँ से? 10⁻⁹। नहीं समझ आ रहा अब भी? समझ आया कि नहीं ये करना आ गया कि नहीं? भाई तुम्हें समझ आ गया कि नहीं? ये करना कर लोगे ना क्वेश्चन ये वाले? इनको प्रैक्टिस कर लेना ढंग से। 10⁻⁹ ये आंसर आएगा। और पानी में कितनी सॉलिबिलिटी निकाल लोगे ना ये? क्या आएगी सॉलिबिलिटी पानी के अंदर? 10⁻15 डिवाइड बाय 27, बाय 27 और पावर 1/4। पावर 1/4 ये पानी के अंदर सॉलिबिलिटी। सही ना? ये पानी के अंदर सॉलिबिलिटी है। और ये 10⁻⁻4 के ऑर्डर की आएगी। कितनी आएगी? 10⁻⁴ के ऑर्डर की। और अब सॉलिबिलिटी कितनी हो गई? 10⁻⁹। बहुत कम हो गई कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये पूरा सॉल्व करना नहीं आएगा। वो तुम्हें इसी फॉर्म में देगा। 10⁻15/27 पावर 1/4, पावर 1/4 या फोर्थ रूट कह लो। समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं है? एक क्वेश्चन और करेंगे साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का तुम्हें निकाला है। कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी इफ KSP of AgCl is equal to 10⁻10 and KSP of AgBr is equal to 10⁻, से चलो 12 ले लो उसको, is equal to 10⁻12। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी निकालनी है। कैलकुलेशन नहीं होगी तो सिर्फ मेरे को फॉर्म बतानी। कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl and AgBr, AgCl and AgBr if। कैलकुलेशन नहीं होगी तो फॉर्म बतानी है, लेकिन आना चाहिए क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। जो अभी तुमने कॉमन इफेक्ट पढ़ा है उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। KSP AgCl का दे रखा है, KSP AgBr का दे रखा है।
कितनी बोला आंसर? मैंने सॉलिबिलिटी, यानी तो केस की तो टेस्ट में स्टैंड दे रखा, सॉलिबिलिटी इतनी ज्यादा कैसे आ रही है? हाँ, तो सॉलिबिलिटी 14, स्क्वायर वगैरह तो रहता नहीं है। देखो देखो देखो, मैं तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन ज्यादा होगी तो तुम खुद करोगे। AgCl टूटेगा Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, AgBr टूटेगा पार्शियली Ag प्लस प्लस Br नेगेटिव में। आवाज नहीं आ रही, आगे बोला नहीं किसी को। अब इधर सॉलिबिलिटी मान लो x x है, नीचे सॉलिबिलिटी मान ली y y, कॉमन क्या है? Ag प्लस, तो ऊपर x प्लस y हो जाएगा, नीचे y प्लस x। पहले का KSP AgCl का क्या होगा? x प्लस वाई इंटू एक्स होगा। नहीं समझ आया? यानी 10⁻10 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। नीचे क्या होगा? 10⁻12 इज इक्वल टू क्या होगा? वाई प्लस एक्स इंटू वाई। दोनों को डिवाइड कर दिया अगर, तो 100 इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्स बाय वाई। 100 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, दोनों को ऐड कर दो एक बार। ऐड हो पाएगा कि नहीं? ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज, हाँ हाँ समझ गया, स्क्वायर बन गई। फिर क्या किया? नेगलेक्ट, इसमें नेगलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, गलत कर, गलत कर गया, स्क्वायर आएगा। हाँ ठीक है ना, वो तो 10⁻5 और 10⁻7। चलो कुछ, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज टू क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁻10 कॉमन, 1.01 आएगा साथ में कि नहीं? ये आएगा कि नहीं? 1.01 इंटू 10⁻10। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻5। अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि नहीं इसे? एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻5। और एक्स कितना है? 100 वाई। एक्स है 100 वाई, तो क्या आंसर आ गया यहाँ से? 100 वाई प्लस वाई, 100 वाई स्क्वायर। 100, 101 वाई आएगा ना? 101 वाई इज टू 10⁻5। आगे आंसर कि नहीं? ये इसको 100 ही मान लो लगभग, तो 10⁻7 आ गया, इसका सही है चेतन। 10⁻7 के ये अप्रोक्सीमेट में ही होंगे आंसर ये वाले। कैलकुलेशन भी इजी है, कैलकुलेशन टफ नहीं है इसकी। वाई कितना आ गया? 10⁻7। समझ आया कि कैसे किया है? इसमें ध्यान रखना, कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है कि एक बार तुम्हें डिवाइड करना है और एक बार ऐड। ऐड करोगे तो कॉमन आके आ जाएगा, नहीं तो वहां पे तुम क्वेश्चन करते रह जाओगे, होगा नहीं होगा क्वेश्चन। पहले क्या किया मैंने? दो क्वेश्चन समझ आ गया कैसे बने? ये तो कंसेप्ट है इसका, यहाँ ये यहाँ पे कंसेप्ट है। आगे कैलकुलेशन कैसे करनी है तुम्हें? एक बार डिवाइड और एक बार ऐड, और नहीं तो बहुत सारे तरीके करने के, कैलकुलेशन खुद कर लोगे। नहीं कैलकुलेशन खुद कर लोगे। नेक्स्ट नोट करना आगे। ये समझ आ गया सबको कि नहीं? साइमल्टेनियस सॉल्विटी का एक टॉपिक था। अब जो करना है तुम्हें, अब जो तुम्हें करना है नया टॉपिक, स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस में और नीट में स्पेशली ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। इसको ढंग से करना है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं यहाँ जो बता रहा हूँ, एक टर्म है आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट, अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? केएसपी होता है। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट अब डिफाइन होता है, जैसे अगर मान लो कोई सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट AgCl लिया, अगर जैसे इसका केएसपी था Ag प्लस इंटू Cl नेगेटिव, ये तो किसके लिए डिफाइंड था? ओनली फॉर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी और इंस्टेंट पे, किसी और, मान लो मैंने AgCl बहुत कम डाला, वो बहुत कम सॉल्युबल है, तो उस केस में हम IP बोले, आयनिक प्रोडक्ट। एंड दिस इज इक्वल टू अगेन Ag प्लस इंटू Cl नेगेटिव। तो जो आयनिक प्रोडक्ट है, जो आयनिक प्रोडक्ट है, फॉर्मूला सेम है इसका, बट इट इज डिफाइंड फॉर बोथ saturated as well as unsaturated solution. Clear? It is defined for both saturated as well as unsaturated solution. नोट कर लेना, ये कर लिया नोट? It is defined for both saturated as well as unsaturated solution. KSP क्या था? It depends only upon टेम्परेचर। ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे भी और टेम्परेचर पे भी। तो डिफरेंस आता है स्कूल में, डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक प्रोडक्ट एंड
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें आना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करो तुम्हें आना चाहिए। आईपी इज ग्रेटर देन केएसपी अगर है, आईपी इज ग्रेटर देन केएसपी है तो सॉल्ट इज प्रेसिपिटेटेड। अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी है, सॉल्ट इज प्रेसिपिटेटेड। और इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे इसको? आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है यानी हमने ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व कर रखा है, जितना डिजोल्व होना चाहिए, क्या बोलेंगे इसको? सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे इसको? सुपर सैचुरेटेड। और आयनिक प्रोडक्ट अगर लेस देन केएसपी है, लेस देन केएसपी, तो सॉल्ट प्रेसिपिटेट बनेगा क्या? नो प्रेसिपिटेट। और सॉल्ट क्या होगी इस केस में? क्या होगी? अनसैचुरेटेड। सॉल्ट क्या होगी इस केस में? अनसैचुरेटेड। ये पूछ सकते हैं इसके अंदर। और आयनिक प्रोडक्ट इज टू केएसपी है तो सॉल्ट इज जस्ट सैचुरेटेड, सॉल्ट इज जस्ट सैचुरेटेड। इसमें नो प्रेसिपिटेट होगा, तुम्हें लगेगा प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद सॉल्ट क्या हो जाएगी? सॉल्युबल। कुछ टाइम के बाद सॉल्युबल हो जाएगी। बस ये दो केस याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी है तो सॉल्ट इज प्रेसिपिटेटेड, आयनिक प्रोडक्ट लेस देन केएसपी है तो सॉल्ट इज नॉट प्रेसिपिटेटेड। सॉल्ट का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, तो सॉल्ट का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? डिफरेंस समझ आ गया? अच्छा, अब इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जैसे से 10 ml ऑफ 10 ml ऑफ 10 की और -4 मोलर BaCl2 is mixed with 40 ml of 10 की और -5 मोलर K2SO4। 40 ml of 10 की -5 मोलर K2SO4। Calculate if precipitate is formed, whether precipitate is formed or not। Calculate whether precipitate is formed or not। क्या लिखना है तुम्हें? Calculate whether precipitate is formed or not। If Ksp of BaSO4 is equal to 10 के -10। क्या क्वेश्चन क्लियर है? प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा इफ Ksp of BaSO4 is 10 के -10। बहुत तरीके से करना, इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, स्कूल में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, स्कूल में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 10 ml of 10 minus 4 molar BaCl2, 40 ml of 10 minus 5 molar K2SO4। Calculate whether precipitate will be formed or not if Ksp of BaSO4 is 10 minus 10। और IP बताना है, अगर IP निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू बतानी है, रिजॉइन करना है अभी।